फ्रेंड वेलकम बैक टू अवर चैनल, दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कल के वीडियो में यहाँ पे अपन क्लियरली डिस्कशन किए थे, यानी कि 35,500 के पास में यहाँ पे अगर आता है मार्केट तो अपन इमीडिएटली यहाँ पे बाई करेंगे, किसी के इन्विटेशन का इंतजार नहीं करेंगे। बट यहाँ पे अपन डिस्कशन किए थे कि अगर बाय द वे मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में ये जो हाई रेंज जो बनाई हुई थी मार्केट ने, अगर इसके ऊपर इसी को सपोर्ट बना लेता है, यानी कि अगर अपन यानी कि 36,450 इस वाली जगह को यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, यानी कि इस वाली रेंज को यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, तो ऊपर की साइड में एक अच्छा खासा मूवमेंटम हो सकता है, जो कि अपन जहाँ पे डिस्कशन किया है, यानी कि 36,850 के आसपास यहाँ पे मैंने आपको चैनल में भी अपडेट किया था। यानी कि ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर इसके ऊपर अगर होल्ड करके निकलता है तो अपन को 37,000 के ऊपर तक के भी लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। बाकी का अगर उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे देखें अगर इसको प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अपन ने यहाँ पे एक ये वाला यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे क्रिएट किया। डाउन ट्रेंड पे इस जगह पे मैंने आपको एक यहाँ पे यानी कि पी भी रिकमेंड किया था, जो कि 335 के आसपास आपको बाय करने के लिए यहाँ पे रिकमेंड किया था, जिसमें एक अच्छा खासा यानी कि 450 तक वो गया था, एक अच्छा खासा अपन को यहाँ पे प्रॉफिट मिला। अब अपन देखते हैं कि कल की डेट में अपन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अपन को एक रेंज बनी हुई है, यानी कि 36,850 से लेके 36,600 के आसपास, ठीक है। तो ये वाली रेंज अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इस रेंज के बीच में अपन को कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है। इस रेंज के बीच में कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, अपन को ट्रेड नहीं करना। अगर ट्रेड करना होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर बाय द वे अगर इस रेंज में ओपन होता है और इस रेंज को नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करता है, यानी कि 36,850 यहाँ पे 15 मिनट का अगर कोई कैंडल क्लोज करता है और उसको ऊपर की साइड में यानी कि 36,870 इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो आप वहाँ इमीडिएटली बाई कर सकते हो। ऊपर के जो आपके टारगेट होंगे यहाँ पे 37,150 सबसे पहला टारगेट ये होगा। उसके ऊपर का जो आपका टारगेट होगा यानी कि 37,350, ठीक है। ये टारगेट आपको ऊपर की साइड में मिल सकते हैं, पर यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि अगर आप इसको डेली के चार्ट पे, यहाँ पे डेली के अगर चार्ट पे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से अपन को जनरली मूव मिल सकता है। यहाँ पे अपन देखें चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, जब तक आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे आपको प्रॉपर कोई भी चीज़ प्रॉपरली समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे आप देखो कि कहीं पे भी अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है ना, तो बन बे आपको जैसे यहाँ पे अपन ने देखा कि फर्स्ट बाइंग मोमेंटम हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ और फोर्थ हो गया, ठीक है ना। इस तरीके का कोई भी आपको मोमेंटम बन बे कोई भी आपको मोमेंटम मिल नहीं सकता है। बट यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रॉपर आ रहा है, यानी कि 36,850 यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर कल की डेट में अगर आपको यहाँ पे अगर मार्केट मिलता है, ठीक है ना, और इस वाले लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है ओपन होते ही, तो आप इमीडिएटली इसको सेल कर सकते हो। नीचे के जो आपके टारगेट रहेंगे 36,600, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। इसके नीचे जो टारगेट बनता है यानी कि 36,500, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट आ सकता है कल की डेट में, क्योंकि 3 दिन से लगातार बाइंग मोमेंटम जनरेट हो रहा है। अब आप कोई भी चीज़ को देखेंगे तो प्रॉपर ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये सस्टेन कब होगा, जब हल्का सा नीचे की तरफ करेक्शन हो और वापस से इसी को ऊपर की तरफ निकाले। तो यहाँ पे इस तरीके का सस्टेनेबल जो मूवमेंट होता है वही सस्टेन हो पाता है, बाकी का नहीं तो नीचे की तरफ में वहाँ पे फॉल हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। अब मैं आपको 15 मिनट की चार्ट पे आपको प्रॉपर समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको वहाँ पे कल की डेट में ट्रेड करना है। यहाँ पे अपन देखें, ठीक है, ये वाला यहाँ पे बार बार यानी कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। यहाँ पे मतलब 36,600 के पास में यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर कल के डेट में अगर इस वाली रेंज को यहाँ पे ये ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ से 150 से 200 पॉइंट का नीचे की साइड में मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते,
उसका रीज़न यही है कि अगर इस वाली रेंज को यानी कि 36,400 आज का जो स्विंग लो था यही था, अगर इस वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद में अगर वो 400 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपको सीधा जो आपका जो सपोर्ट मिलेगा आपको 36,200 के पास में यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक 36,000 जो होता है वो राउंडिंग लेवल होता है, ठीक है। तो इस वाली जगह आपको सपोर्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। बाकी का जो भी अपडेट होगा ऑन मार्केट में वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरा, यहाँ पे एक कंडीशन भी हो सकती है कि मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाता है और फर्स्ट हाफ में इसको सस्टेन करता है। सस्टेन करने के बाद में अगर 36,870 इसको ऊपर की साइड में निकालता है, आप इमीडिएटली वहाँ पे बाई कर सकते हो। आपके जो ऊपर के टारगेट होंगे 37,150, ये टारगेट उसको ऊपर की साइड में आपको मिल सकता है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो 37,250 ये लेवल आपको ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी पे इन लेवलों को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। अभी निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में अपन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अभी निफ्टी में भी अगर अपन देखें तो डेली के चार्ट पे सेम सिचुएशन बन रही है। ये चीज़ अगर आप प्रीवियस चार्ट पे जहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना। पर पर्टिकुलर क्या है कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे करके ऊपर इस तरीके का ब्रेकआउट दे रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसी वाले जो इसका जो हाई है उसका सपोर्ट बना के मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर निकलता हुआ जा रहा है। अगर अपन इसको 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि इसका जो हाई है यानी कि 15 मिनट के चार्ट पे अपन देखते हैं, यानी कि ये वाला जो लेवल है इसको इसी को सपोर्ट बना के अगर यानी कि 17,650 मैंने आपको ये लेवल बताया था, इसको ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको यानी कि 17,750 के आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक अच्छा खासा यहाँ पे एक रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद में उसका सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद में 17,850 यहाँ तक के आपको टारगेट देखने के लिए मिल चुके हैं, ठीक है। कल की डेट में इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है वो यही लेवल है, यानी कि 17,680, ठीक है, या 85 इस लेवल के पास में कहीं पे भी आता है और यहीं पे कंसोलिडेट करता है, उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। या यहाँ पे ये वाला जो लेवल है आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये वाला जो लेवल है इस वाले लेवल के पास में ये गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में धीरे धीरे करके नीचे आता है और 17,775 अगर इसी को सपोर्ट बना लेता है और उसके नीचे ब्रेक नहीं करता तो आप इसको बाई कर सकते हो। ऊपर के जो आपके लेवल होंगे 17,875 और अगर इसको सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो 925 तक के लेवल आपको ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो निफ्टी पे इन लेवलों को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। बाकी का जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।